जर्मनी, जहां जाकर आपके तमाम तर ख्वाबों को ताबीर मिल जाती है। नौकरी करना हो या जिंदगी की रंगीनियों को समेटना हो, जर्मनी से बेहतर आपके लिए कोई डेस्टिनेशन नहीं हो सकती। इसकी वजह यह है कि जर्मनी आजकल ऐसे ऐसे वीजे दे रहा है जो कि लाखों रुपए खर्च करके नहीं बल्कि चंद हजार रुपए खर्च करके आपको मिल जाते हैं और फिर जिंदगी की तमाम तर सहूलियात और नौकरी का हुसूल निहायत आसान हो जाता है। जर्मनी एक ऐसा यूरोपीय मुल्क है जो कि आजकल एशियाई लोगों पर मेहरबान है। यही वजह है कि आज लाखों नौकरियां निकाली हैं जर्मनी ने एशियाई लोगों के लिए। जर्मनी एक ऐसा मुल्क है जहां जाकर आपकी जिंदगी बेइंतहा आसान हो जाती है। जर्मनी का शुमार उन ममालिक में किया जाता है जहां नौकरियों का समंदर बहता है। 2023 के शुरू होते ही जर्मनी में लाखों की तादाद में नौकरियां निकल गई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जर्मनी जाए तो किस तरह, और इसका मुकम्मल अहवाल है आज की इस वीडियो। जर्मनी जाने के लिए जरूरी है जर्मनी का वीजा। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जर्मनी जाने के लिए जर्मनी ने निहायत आसान तरीकाकार वीजा का जारी कर दिया है जो कि नौकरी के हुसूल के लिए है। और यूरोपियन ममालिक में ऐसा पहली बार हुआ है कि बाकायदा जॉब सीकर वीजा दिया जा रहा है कि अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही अपने मुल्क में रहते हुए तो आप 6 महीने के लिए जर्मनी जाइए, वहां नौकरी तलाश कीजिए। ये वीजा कहलाता है जॉब सीकर वीजा। अगर आप किसी ऐसे मुल्क में जाना चाहते हैं जहां जाकर आपका मुस्तकबिल महफूज हो जाए तो वो है जर्मनी। जर्मनी जाने के साथ अगर नौकरी ना मिले तो किस तरीके से 6 महीने तक हुकूमत आपको 750 यूरो महीना देती है। और यूरोपीय मुल्क के वीजे के हुसूल के लिए तकरीबन यूं तो एक जैसे ही मामलात हैं, लेकिन जर्मनी ने जॉब सीकर वीजा का ऐलान करते ही तमाम तर उन लोगों की मुश्किलात को आसान कर दिया जो कि जर्मनी नौकरी के हुसूल के लिए जाना चाहते हैं। जर्मनी का ये वीजा दर हकीकत ऐसा वीजा है जिसको हासिल करके न सिर्फ आप जर्मनी में नौकरी कर सकते हैं बल्कि नौकरी की तलाश भी कर सकते हैं। ये एक जॉब सीकर वीजा कहलाता है जिसको हासिल करना एशियाई ममालिक के हर छोटे बड़े मुल्क में मुमकिन है और निहायत आसान है, क्योंकि इसकी वीजा डॉक्यूमेंटेशन और फीस इतनी कम है कि कोई भी आम पढ़ा लिखा या फिर गैर पढ़ा लिखा फर्द आसानी से दे सकता है। तरीकाकार की मुकम्मल तफसील है आज की इस वीडियो में। ये वीजा हासिल करने का मुकम्मल तरीका और इसके फवाइद मैं आपको बताऊंगी आज की इस वीडियो में। आप बहुत अरसे से अगर वीजा अप्लाई कर रहे हैं और आपको दुश्वारी हो रही है तो आज के बाद ये दुश्वारी खत्म हो जाएगी। इस वीडियो से आपको तमाम वो वजूहात समझ में आ जाएंगी जिसकी वजह से आपका वीजा रिजेक्ट होता है। आज आप यूरोप के एक ऐसे मुल्क जाने के बारे में सुनेंगे जिसके जहां जाना और नौकरी करना बेइंतहा आसान और बेहतरीन है। जर्मनी जाने का सोच रखना आज की एक कामयाब तरीन सोच है, क्योंकि जर्मनी में 4 लाख सालाना असामियां खाली हो गई हैं जो कि गैर पढ़े लिखे अफराद, मजदूर, कम पढ़े लिखे, आला तालीमी याफ्ता लोग, तमाम लोगों के लिए मुमकिन है। और जॉब सीकर वीजा हासिल करके आप इनमें से तमाम में से एक कोई नौकरी जरूर हासिल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 6 महीने तलाश करके आपको नौकरी मिल सकती है तो बस देर किस बात की है, आज ही मेरे बताए हुए तरीके से जर्मनी का जॉब सीकर वीजा अप्लाई करें। दरअसल हमारे जैसे लोगों के लिए जर्मनी की तरफ से ये वीजा एक नेमत है। इस वीजे से कोई भी फायदा उठा सकता है जो कि जर्मनी जाना चाहता है। ये वीजा इंतहाई कम पैसों में मिलता है। दूसरा फायदा ये है कि अगर आप ये वीजा हासिल करके जर्मनी जा रहे हैं तो आपके खाने पीने और होटल स्टे अकोमोडेशन में भी आपको निहायत कंसेशन मिलेगा। और सबसे बढ़कर ये कि अगर आप ये वीजा हासिल करके जर्मनी चले जाते हैं और 6 महीने वहां रह जाते हैं तो फिर आपके ऊपर नौकरियों के दरवाजे खुल जाएंगे। जर्मनी एक यूरोपीय मुल्क है, आप यूरोपीय मुल्क को अच्छी तरह समझ लेंगे। 6 महीने रह के आपको जानकारी हो जाएगी जर्मन जबान की और इसके आपको बहुत सारे फायदे होंगे जो मैं आपको वीडियो के आगे तफसील से बताऊंगी। ये वीजा एक नेमत है। इसके सबसे बड़े फायदे ये हैं कि हम जर्मनी जा सकते हैं निहायत कम पैसे खर्च करके। रिहाइश, खाना पीना, होटल स्टे, घूमना फिरना सब कुछ इस वीजा स्टिकर की वजह से निहायत कंसेशन से हमको जर्मनी की गवर्नमेंट अता करेगी। और फिर हम ये जान लेंगे कि हमको कहाँ कहाँ क्या क्या मिलेगा, कहाँ रहना है, कहाँ खाना है, कहाँ नौकरी करनी है, जिंदगी जर्मनी में रहकर किस तरीके से गुजारनी है। फिर बाकायदा नौकरी के हुसूल के लिए जब हम जर्मनी आएंगे तो जर्मनी हमारे लिए कोई अनजान मुल्क नहीं रहेगा, बल्कि इन 6 महीनों में हमें मुकम्मल तौर पर हर चीज की जानकारी मिल चुकी होगी। लिहाजा ये मालूमात हमारे लिए उस वक्त बहुत कीमती
घूमती रहेगी जब हम जर्मनी में नौकरी करके अपना मुस्तकबिल महफूज बना रहे होंगे। दूसरा ये कि 6 महीने अच्छी तरह देखकर बेहतर से बेहतर अपने मयार और अहलियत, काबिलियत और अपनी मर्जी की तनख्वाह के लिए नौकरी ढूंढने के लिए बेहतरीन वक्त है, क्योंकि 6 महीना एक ऐसा अरसा है जिसमें हमें आराम से, आसानी से नौकरी मिल जाएगी। जर्मनी में काम करने के लिए, काम तलाश करने के लिए अलग वीजा दिया जाता है जिसे जॉब सीकर वीजा कहते हैं, जो हासिल करके आप जर्मनी में काम तलाश कर सकते हैं। एशियाई ममालिक में काम करने के आपको सिर्फ और सिर्फ अगर 5 साल का तजर्बा है या फिर आपके पास कोई ऐसा हुनर मौजूद है जिसका सबूत आपके पास सिर्फ और सिर्फ तस्वीर की सूरत में है, तो भी ये वीजा आपको जारी किया जाता है। हम बात करते हैं, अक्सर मुझसे मजदूर हजरात कहते हैं कि हम तो नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन हम दिहाड़ीदार मजदूर हैं, इसका सबूत कहाँ से लाएं? तो आजकल स्मार्टफोन हर एक के पास है। मजदूरी करते हुए बस तस्वीर खींचिए अलग अलग जगहों पर और यही आपकी नौकरी का सबूत बन जाएगा और ये एक्सेप्टेबल होगा आपको जॉब सीकर वीजा हासिल करने के लिए। और ये तरीका उन लोगों के लिए भी बेहतरीन है जो कि डेली वेजेस का काम करते हैं, जिनको कोई भी इदारा या कंपनी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं देती, क्योंकि जर्मनी के जॉब सीकर वीजा में सिर्फ और सिर्फ आपको सबूत दिखाना होता है कि आपको कौन सा हुनर आता है या आप काम अपना कितनी महारत से कर सकते हैं, और ये तमाम तस्वीर और वीडियोस उसकी तफसील का सबूत हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं ये वीजा महंगा है या सस्ता। तो जान लीजिए जॉब सीकर वीजा निहायत सस्ता है। बस आपके पास जर्मनी में पैसे खर्च करने के लिए होने चाहिए, और वो भी इतने कि आप 6 महीने वहां रहकर अपनी जरूरियात पूरी कर सकें। अब ये आपके ऊपर मुनहसर है कि आप जर्मनी में कितने पैसे खर्च करते हैं। आपको जो पैसे खर्च करने होंगे इस वीजा के हुसूल के लिए, वो आपको अपने ही ऊपर खर्च करने हैं। इस वीजा के हुसूल की फीस में शामिल नहीं है। बस आप अपने हिसाब से रहिए, खाइए, पीजिए और 6 महीने में अपने लिए कोई बेहतर से बेहतर नौकरी तलाश कर लें। दूसरा, आपको डेमोन्स्ट्रेशन देना पड़ता है हर जॉब के लिए। फिर अगर आप नौकरी के लिए जाते हैं और वो डेमोन्स्ट्रेशन पीरियड निकलता है जिसकी तनख्वाह नहीं मिलती, तो ये भी आपको नुकसान होता है। लेकिन अगर इन 6 महीनों में आप वो डेमोन्स्ट्रेशन पीरियड किसी मिल, फैक्ट्री, ऑफिस या किसी भी इदारे में गुजार लेते हैं, तो ये आपको उसके पैसे देते हैं जो कि इन 6 महीनों में ही आपके खर्च करने के काम आएंगे। और दूसरा, जर्मनी में रहकर जॉब का आपको तजर्बा हो जाता है जो कि आपके उस वक्त निहायत काम आता है जब आप बाकायदा परमानेंट एम्प्लॉय की हैसियत से जर्मनी में रह रहे होते हैं। अब दूसरी अहम बात यह कि जर्मनी का जॉब वीजा हासिल करने के लिए कौन कौन से खास डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। यूरोप जाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि हर मुल्क के लिए लाजिम होते हैं, मिसाल के तौर पर शनाख्ती कार्ड, तस्वीर और पासपोर्ट। लेकिन जॉब वीजा हासिल करने के लिए कुछ दस्तावेज ऐसी होती हैं जो कि आपको जरूर यहाँ पर शामिल करनी होती हैं, जिनकी अहवाल अक्सर एजेंट नहीं बताते, जिसकी वजह से हमें नुकसान हो जाता है और वीजा रिजेक्ट हो जाता है। तो मैं आपको बताती चलूं, सबसे अहम चीज है पासपोर्ट। पासपोर्ट का 1 साल के लिए वैलिड होना जरूरी है, चाहे आपका ताल्लुक एशिया के किसी भी मुल्क से है। आप पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं तो नादरा का जारी किया गया आपका शनाख्ती कार्ड जो कि कम से कम 8 महीने के लिए वैलिड हो, और वाइट बैकग्राउंड के साथ पासपोर्ट साइज की तस्वीर। याद रखिए, तस्वीर का बैकग्राउंड और उसका साइज निहायत अहम है। अगर साइज छोटा बड़ा होता है पासपोर्ट साइज से तो फिर आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है, और बैकग्राउंड अगर वाइट के अलावा कोई और होता है तो भी आपकी तस्वीर को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं सबसे अहम डॉक्यूमेंट की जो कि जॉब सीकर वीजा के लिए निहायत लाजमी है, वो है डिटेल कवर लेटर। डिटेल कवर लेटर के बारे में अक्सर आपको एजेंट या वकील नहीं बताते, जिसकी वजह से आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। याद रखिए, अगर आप कम पढ़े लिखे हैं या फिर पढ़े लिखे हैं ही नहीं तो भी ये कवर लेटर निहायत जरूरी है। इस कवर लेटर में वो तमाम बातें अंग्रेजी जबान में तहरीर होती हैं जिनमें सबूत होता है कि आपको कौन कौन सा हुनर आता है, आपकी तालीमी काबिलियत क्या है, आप क्या क्या नौकरी कर सकते हैं, और सबूत के तौर पे आपकी वो तस्वीर जिनका मैंने जिक्र किया काम करते के दौरान, वो भी इसके ऊपर लगाना निहायत जरूरी है। और तमाम तरह आपके कवायद को तफसील से लिखना है। मिसाल के तौर पर अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो आपके वालिदैन और बहन भाई
पढ़ाइयों की तफसील, अगर आपके मुल्क में आपका कोई बैंक अकाउंट है या फिर जायदाद आपके नाम है उसकी तफसील। इसके अलावा अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका कंप्यूटराइज निकाहनामा या जो आपका मजहब है उसके हिसाब से, अकीदे से जो आपकी शादी का सबूत है वो यहाँ पर लगाना लाजमी है। इसके बाद एक एप्लीकेशन होगी जो कि अंग्रेजी जबान में होगी, जिसमें ये लिखा हुआ होगा कि आपको 6 महीने के लिए नौकरी की तलाश के लिए जर्मनी जाना है, आपको जॉब सीकर वीजा चाहिए और आपके माली हालात अच्छे नहीं हैं, लिहाजा आपको तमाम तर मामलात में रहने, खाने पीने और जाने में थोड़ी सी सहूलत भी चाहिए, यानी कि आपको कंसेशन चाहिए। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ हेल्थ कार्ड यानी कि आपका वैक्सीनेशन कार्ड जो कि आपको आपके किसी भी शहर के मेडिकल स्टोर या डॉक्टर से मिल जाएगा। और सबसे अहम चीज़ आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसकी वजह से आपसे एजेंट लाखों रुपए ले लेता है, लेकिन ये पॉलिसी आपको फ्री मिल सकती है। इसका तरीका ये है कि आप अपने मुल्क में किसी भी सरकारी अस्पताल में जाइए, उनसे कहिए कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, तो वो आपको वो लेटर जारी कर देंगे सिर्फ आपका शनाख्ती कार्ड देख के। इसकी वजह यह है कि हर सरकारी अस्पताल की जिम्मेदारी है अपने शहरी का इलाज करना, और वो बगैर कोई पैसे लिए आपको इस इलाज का इजाजतनामा जारी कर देते हैं, जो कि यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस के तौर पर आप लगा सकते हैं। ये तो बात हो गई डॉक्यूमेंट्स की, जो कि निहायत जरूरी है जर्मनी का वीजा हासिल करने के लिए। इसके साथ साथ वीजा के तमाम तर मामलात में आपको 70 यूरो डिपॉजिट कराने होंगे, जो कि आपके वीजा के तमाम तर कार्रवाई के सिलसिले में काम आएंगे। अब हम बात करते हैं कि जर्मनी में आप जॉब किस तरीके से ढूंढ सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन जॉब्स आपको मुख्तलिफ जगहों पे मिल जाएंगी। उन एप्स के अंदर लॉग इन हुई, अपना इंट्रोडक्शन और तमाम तर तफसीलात लिख दीजिए, वहां अपना ईमेल नंबर जरूर लिखिए। जैसे ही आपकी तमाम तर तालीमात, काबिलियत और हुनर के हिसाब से कोई नौकरी आएगी, वो आपको ईमेल के जरिए मुताल्ला कर देंगे। इसके अलावा जब आप जर्मनी जॉब सीकर वीजा से जाएंगे तो कंपनी में अपनी सीवी दीजिए, तमाम तर चीजें जो जो हुनर आपको आता है, या आप मजदूर हैं, मेहनत कर सकते हैं, अंग्रेजी जबान में लिखिए, उसकी कॉपी कराइए और मुख्तलिफ कंपनियों में जमा करा दीजिए। जहां जरूरत होगी वहां आपको बुला लिया जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात काबिले अहम है कि आपके मोबाइल में सिम या तो दुबई की होनी चाहिए या फिर जर्मनी की, क्योंकि पाकिस्तान, हिंदुस्तान या दीगर जगहों की सिम जब तक वहां नहीं चल सकती जब तक आप उसकी रूमिंग नहीं खुलवाएं। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी नौकरियां जर्मनी में मौजूद हैं। नौकरियों के 2 दर्जे किए गए हैं, एजुकेशनल जॉब और नॉन एजुकेशनल जॉब। एजुकेशनल जॉब में कंप्यूटर साइंसेज, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अकाउंटेंट, नर्सिंग, हेल्थ केयर, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट और तमाम तर ऑफिस की वाइट कॉलर जॉब। और अगर हम अनएजुकेटेड जॉब्स की बात करें यानी कि प्रोफेशनल जॉब्स की बात करें तो इसमें लेबर यानी मजदूर, ड्राइवर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, वायरमैन, बेकर, बार्बर, सलून ऑपरेटर, मैनेजर, फ्लोर ऑपरेटर, मसाजर, होम सर्वेंट, डिश वॉशर, हैवी व्हीकल ऑपरेटर, नैनी, शॉपकीपर, इसी तरह के मुख्तलिफ छोटे छोटे काम करने वाले ताकतवर और मेहनती अफराद की। तो तमाम तर लोगों को अब पता चल गया होगा कि जर्मनी में कौन कौन सी नौकरियों की जरूरत है और किस आसान तरीके से आप भी जर्मनी जाकर अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है, अपनी किस्मत आजमाइए। आपको जर्मनी की एम्बेसी या फिर ऑनलाइन ही ये तमाम तर तरीके से जॉब सीकर वीजा हासिल हो जाएगा। यहाँ अगर कोई बात समझ में ना आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।